पैसा पैसा। नया साल का चलो पैसे पैसे से ही शुरू करते हैं आज। सबको पैसा पैसा चाहिए, लेकिन कौन सा पैसा चाहिए, किस ढंग में चाहिए पैसा। कल परसों ही कहीं शॉपिंग गई थी मैं, और पर्स में से कॉइन्स देने थे, चिल्लर देने थे वहाँ दुकान पे। तो चिल्लर निकाली तो उसमें से एक कॉइन और कोई कंट्री का निकल गया। अरे ये कॉइन कहाँ से आ गया मेरे पर्स में, दूसरे कॉइन्स के साथ ये अभी पड़ा है कॉइन। फिर जब नोट भी देख रही थी, कोई मलेशिया जब गए थे उस टाइम का एक नोट पड़ा था पर्स के अंदर। तो ऐसा लगा कि और कहीं देखूं तो शायद याद आया, हाँ एक जगह डॉलर भी पड़ा है। हम जापान गए तो उसका भी एक कहीं ना कहीं उसका एक टोकन पड़ा है। तो अरे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के हैं। ऐसा लगा कि ये भी एक मायाजाल है। जब हम इंडियंस हैं, इंडिया में तो हमारा कौन सा पैसा चलता है? रुपया। रुपया या पैसा, 10 पैसा 20 पैसा 25 पैसा, वो कॉइन फॉर्म हो गया। लेकिन मनी इंडियन ही चलती है। और जो इंडिया में रहता है और जो इंडिया के बाहर नहीं गया, उसको लगता है कि यही पैसा सब कुछ है। उसको ये एहसास होता है कि यही पैसा सब कुछ है और कुछ काम का नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इंडियंस आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, नए नए जाते हैं, जो फर्स्ट टाइम जाते हैं, वहाँ जाते ही वो जब नोट इंडियन वाला देते हैं वहाँ दुकान पे या बाहर एयरपोर्ट के बाहर ही अगर देना चाहते हैं तो वहाँ का नहीं लेते हैं वो लोग। बोले ये क्या है, ये पैसा हमारे काम नहीं आएगा। बोले क्यों भाई, ये हमारे इंडिया का पैसा है, हम तो इससे ही काम चलाते हैं, आप क्यों नहीं लेंगे? बोले नहीं, ये पैसा आपके इंडिया में चलता होगा, यहाँ नहीं चलता, हमको हमारी करेंसी चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो इंडियन करेंसी दूँगा। बोले नहीं चलेगा। वो ज़िद में दोनों की लड़ाई होती है। फिर वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उसको वापस इंडिया भेज देते हैं। वो जो ज़िद करता है कि इंडियन पैसा ही दूँगा, उसको वापस इंडिया डिपोर्ट कर देते हैं कि तुम्हारा पैसा तुम वहीं यूज़ करो, यहाँ काम आने वाला नहीं। तो ये जो इंडियन करेंसी है, ये हमारे कर्मों की करेंसी है। कर्मों की करेंसी जब हमारा डेथ हो जाएगा और यमराज के सामने जाएंगे, वो पूछेगा कि तुमने क्या क्या किया, मरने के पहले क्या क्या कमाया, क्या क्या कार्य किया। तब हम कहते हैं हमने ऐसा किया, हमने वो किया, इतने पाप किए, इतना पुण्य किए। और कुछ किए क्या? नहीं, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ पाप पुण्य के चक्कर में ही रह गए, मायाजाल के चक्कर में ही रह गए। तो वो इंडियन करेंसी हो गई। वो माया जाल के जो करेंसी रह गई वो वहीं रह गई। पाप पुण्य के चक्कर में जो कर्मों की करेंसी थी वो वहीं रह गई। तो यमराज कहते हैं ये करेंसी को यूज़ करने के लिए, ये कर्मों के अकाउंट को यूज़ करने के लिए आपको वापस दुनिया में ही जाना पड़ेगा, माया की दुनिया में ही जाना पड़ेगा और कहीं नहीं जा सकते। तो ये इंडियन करेंसी हमको कर्मों की करेंसी के जैसे सिर्फ अच्छा बुरा, नया जन्म में क्या अच्छा होना चाहिए क्या बुरा होना चाहिए, वैसे ही होता है। लेकिन एक और करेंसी है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है, और जो बाहर घूमे हुए उन्हें मालूम है कि वो कौन सी करेंसी है, और वो है डॉलर। डॉलर है चेतना की करेंसी। वो कहीं भी यूज़ हो सकती है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और जहाँ चाहे हम उसको कन्वर्ट करके वो कंट्री में हम घूम सकते हैं। जैसे अभी हम रशिया गए तो यहाँ से हमको डॉलर लेके जाना पड़ा, वहाँ एक्सचेंज कराए तो डॉलर एक्सचेंज करा के रशियन मनी में हम वहाँ जो ख़रीदना था ख़रीद रहे थे। क्योंकि डॉलर भी हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको वापस कन्वर्ट करना पड़ता है, वापस यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो चेतना की करेंसी है वो हमको एक अलग लेवल तक ले जा सकती है। ये स्पिरिचुअलिटी की जो करेंसी है, कॉन्शियसनेस की जो करेंसी है, हमको एक नई दुनिया दिखा सकती है। तो जब हम मरने के बाद यमराज के पास जाते हैं तो कहता है अच्छा कौन सा करेंसी है आपके पास, आपने क्या किया? हमने चेतना की कमाई की। पाप पुण्य का तो है ही अकाउंट, लेकिन चेतना की भी कमाई की है।
अच्छा तुम चेतना का करेंसी यूज़ करना चाहते हो, ओके। अब तुम है ना स्वर्ग लोक जा सकते हो, वैकुंठ लोक जा सकते हो, जहाँ जाना है जा सकते हो, विष्णु से मिल सकते हो, ब्रह्म से मिल सकते हो, शिव से मिल सकते हो। तो ये जो चेतना की करेंसी है वो डॉलर की करेंसी के जैसे यहाँ है। और नारद मुनि यही करेंसी यूज़ करते थे, वो चेतना की करेंसी। जब चाहिए कोई भी लोग पहुँच जाते थे। तो हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम हमारे जो कर्म हैं वो तो करेंसी रखें, लेकिन चेतना की करेंसी का भी एक उदय करें, उसका अकाउंट बढ़ाएं, ताकि जब मरें तो वो चेतना की करेंसी हमको एक नई दुनिया में ले जा सके। नहीं तो कंडीशन होके एक ही जगह रह जाएंगे। और जो चेंज होता है ना, पैसा, कॉइन्स, दूसरे कंट्री या दूसरे शहर के भी कॉइन्स कंट्री के बाहर यूज़लेस है। उसको एक्सचेंज भी नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट इंडियन रुपी हम डॉलर में एक्सचेंज तो करते हैं, पेपर वैल्यू है उसका, लेकिन कॉइन्स को तो वहीं ख़त्म करना पड़ता है। यूएस का जो भी है चेंज, पेनीज़ है, हमारा पैसा है जो है, यहीं ख़त्म करके जाना पड़ता है। अब ये पैसे का रोल हमारे लाइफ में कैसे कनेक्ट करें? तो यहाँ भी ऐसे रिवलेशन आया। हमारे लाइफ में छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते रहते हैं, कोई को बुरा भला कह देते हैं, लेकिन उसका इम्प्रेशन नहीं रहता, सुपरफिशियल रहता है। कोई पेन आ गया, आधा घंटा 1 घंटा हेडेक, लेडीज़ का तो मोस्टली वही चलता है। तो ये सब वो चिल्लर है जो हमको यहीं भोग के जाना है, वो हमारे साथ नहीं जा सकता है। तो ये छोटे छोटे जो चेंज है करेंसी का, हमारे लिए यहाँ छोटे छोटे अच्छे मोमेंट्स है, छोटे छोटे पेनफुल मोमेंट्स है, और ये आगे हमारे साथ नहीं जाएंगे। जहाँ है वहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉइन्स का जो हमारा बैलेंस है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। चिल्लर एक्सचेंज, और वो डेली चलता रहेगा। कभी भाई बहन के साथ हो जाएगा, कभी हस्बैंड वाइफ के साथ, कुछ ना कुछ नोक झोंक या कुछ बात छोटी मोटी जो सुपरफिशियल रह के ख़त्म हो जाती है। अब एनलाइटेंड लोगों का क्या होता है? एनलाइटेंड लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा बहुत जन है ना एल्बम बना के रखते हैं। अरे मैं वो कंट्री जाके आया, उसका एक करेंसी का नोट चिपा देते हैं, दूसरे करेंसी का नोट दूसरे कंट्री का चिपा देते हैं, कहीं के कॉइन्स चिपा लेते हैं और इकट्ठा करते हैं, एक कलेक्शन करते हैं, और फिर लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं देखो मैं वहाँ गया था, वहाँ का ये करेंसी है, मैं वहाँ गया तो ये करेंसी था। लेकिन जब एक्चुअली वहाँ वापस जाते हैं, जो कंट्री के जाते हैं, वो उसको नहीं ले जाते हैं, वो उधर ही छोड़ देते हैं। तो खाली मेमोरीज़ रह जाते हैं। एनलाइटेंड लोगों के लिए सिर्फ मेमोरीज़ है ये दुनिया के, ये जगह के, ये इंस्टेंसेस के, ये लाइफ के, आगे साथ में नहीं लेके जाते हैं। वो एक एल्बम रह के सबके लिए यहीं छोड़ के चले जाते हैं। पीके मूवी किसने देखा? सभी ने देखा है। वहाँ क्या करता है, वो गांधी जी के फ़ोटो इकट्ठा करता है कि वो देखता है कि जब वो 50 का नोट एक ठेले वाले को देता है तब उसको गाजर मिलता है। फिर लगता है कि अच्छा ये गांधी जी का फ़ोटो है, इसलिए इस पेपर का वैल्यू है, क्योंकि वो दूसरे प्लैनेट से ही आया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ का करेंसी ऐसा चलता है। तो ये गांधी जी को ढूंढ के जहाँ जहाँ उसको पेपर के फॉर्म में मिले गांधी जी, उनको उठा के ला के वो दुकान वाले के सामने रखता है। तो बोलता है ये लो। वो बोलता है क्या करूँ मैं ये पेपर का? वो अपनी भाषा में बोल रहा है। फिर देखता है ये नहीं चल रहा, तो दूसरा पेपर, न्यूज़पेपर का कटिंग देता है, नहीं। अच्छा, एक बुक लाता है, बुक भी देता है जिसमें गांधी जी की फ़ोटो है। बोले ये रद्दी का मैं क्या करूं, ये सब क्या दे रहे हो तुम? अरे गांधी जी है ना, नहीं। फिर वो 50 का नोट निकालता है, 50 का नोट देके उसको गाजर देता है। तब समझ में आता है कि वो फ़ोटो भी चाहिए और कुछ एक स्टैम्प ऑफ अप्रूवल भी चाहिए, आरबीआई का स्टैम्प चाहिए। वैसे ही हम कुछ भी एक्ट करते हैं। बहुत से लोगों को आदत है राम 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 वृंदावन में जाइए,
थैली हाथ में लटक रही है और हरे रामा हरे कृष्ण, राधे राधे, हरे रामा हरे कृष्ण, कुछ न कुछ मंत्र। वृंदावन में तो कृष्ण और राधे का ही चलता है। मंत्र जाप कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये वो गांधी जी की खाली पेपर वाली फ़ोटो है, ये उनके काम नहीं आने वाली है जो भी ये मंत्र जाप किए हैं, क्योंकि माइंड उसमें नहीं है, भावना उसमें नहीं है, तो वो उसका वैल्यू नहीं दे पाएगी। हम कितना भी मंत्र जाप कर लो, उसका वैल्यू नहीं मिल सकता। और वही अगर हम भगवान को अंदर बिठा लें, उनको याद करके भावना से अगर हम उनका मंत्र जाप करें, तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमको आरबीआई का स्टैम्प यहाँ ये है कि भावना का स्टैम्प लगाना पड़ेगा। जिस देवता या इष्ट में हमारी इच्छा है, उनका नाम जाप कीजिए और उसको आगे बढ़ते बढ़ते उस कॉन्शियसनेस तक हमको वो ही लेके जा सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक मोल है। इंडिया में इंडियन मनी का मोल है, और कहीं जाना है तो उसको कन्वर्ट करके डॉलर में फिर जा सकते हैं, और डॉलर कहीं भी यूज़ हो सकता है। कॉइन्स भी यहीं रह जाएंगे, लेकिन कॉइन्स को हम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम उसको भी यूज़ करना चाहते हैं। और ज्ञान ये कहता है, अभी कोई कोई कंट्रीज़ में इंडियन मनी चलती है। नेपाल जाइए आप, वहाँ चलती है। श्रीलंका जाइए, वहाँ चलती है। सिंगापुर में एक दो दुकानों में वहाँ चलती है। अब ये क्या, तो इसका भी ऐसा मस्ती में एक थॉट आया कि ये सब ये पितरलोक, भूत प्रेत, ये सब जगह हम पहुंच सकते हैं जहां इंडियन मनी चलती है कि लोअर लेवल, क्योंकि ये माया का ही दुनिया है और माया से कनेक्टेड भूत प्रेत पितर, तो वहाँ हमारी करेंसी चल सकती है। लेकिन डॉलर अगर ले लिए तो फिर कहीं भी घूम सकते हैं, यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। पितरलोक नहीं जाना है, भूत प्रेत की योनि में क्यों जाना है, जब उसका मिल गया हमको एक एंट्री वीज़ा मिल गया। तो ये अलग अलग तरीके से करेंसी जब समझ में आ रही थी, पर्स में रखा हुआ था। अच्छा, जापान भी जाके आए, अर्जेंटीना भी जाके आए, मेक्सिको भी, वो सब यादें रह गई एक एल्बम के जैसे। लेकिन थॉट प्रोसेस उस कॉन्शियसनेस के ही चलता है बार बार, और यही थॉट आता है कि पैसा पैसा कर लो, जितना पैसा है कमा लो, लेकिन जो है इधर ही छोड़ के जाएंगे। लेकिन चेतना का पैसा, जो चेतना का है, वो हमारे साथ जाएगा। तो उसका हमको करेंसी बढ़ाना है और उसके थॉट प्रोसेस में इतने एकजुट हो जाना है कि उसके अलावा हमें और कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आए। और वो पैसा हमारे लिए हर चीज़ खरीद सकता है, कुछ भी दे सकता है, क्योंकि उसमें उतना पावर है। क्या बात करें, हमारे सामने हमारे फ्रेंड बैठे हैं उनको देखता हूँ तो डॉलर ही याद आता है मुझे। तो यूएसए से आए हैं, शिवा के पास बैठे हैं। एक बार आश्रम भी आए थे, बोले मुझे डोनेशन देना है, दे दो। और चेक लिख रहे थे $10,000 का। हमारे तो वेस्ट है ये, तो नकदी दो, रुपए दो। रुपए नहीं दिए, बोले मैं डॉलर ही दे सकता हूँ। तो जो गुरु माँ ने भी कहा कि डॉलर सब जगह चलता है, रुपीस खाली इंडिया में चलेगा। वैसे ही हमारे कर्म, यहाँ जो कर्म करते हैं वो यहीं चलेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ कर्म करेंगे, मरेंगे, फिर वापस यहीं आएंगे उन कर्मों को यूज़ करने के लिए, फिर यहाँ कर्म करेंगे। कर्मों की कमाई कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस की कमाई कौन कर रहा है?
कॉन्शियसनेस की कमाई है वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरी कंट्रीज़ को कुछ माल भेज रहा है तो वहाँ से डॉलर की कमाई हो रही है। तो वैसे ही हमारी भावना को अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे टू द यूनिवर्स तो हमारी कॉन्शियसनेस की कमाई होगी जो हर जगह चलेगी। इससे सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। सिद्ध पुरुष वो होते हैं जो कहीं भी आ जा सकते हैं, वो स्पेस में रह सकते हैं, वो शरीर धारण कर कर के संसार में आ सकते हैं, किसी लोक में जाना चाहे जा सकते हैं, दूसरे यूनिवर्सेस में जाना चाहे जा सकते हैं, शरीर छोड़ने के बाद में किसी की सहायता कर सकते हैं, ये सब पॉसिबल है। तो वो जो कॉन्शियसनेस से कमाई करता है वही सारी सृष्टि में व्याप्त हो सकता है। उसकी सत्ता हर जगह चलती है। उसकी सत्ता का अर्थ है उसकी एक भावना, एक संकल्प। डॉलर का यहाँ अर्थ है कि एक हमारी सत्ता एक संकल्प, किसी के लिए भी एक संकल्प किया। जो इंसान कॉन्शियसनेस में एस्टेब्लिश रहता है, जो मैं कॉन्शियसनेस हूँ, सब कॉन्शियसनेस है, सारी दुनिया कॉन्शियसनेस में है और दुनिया की हर चीज़ में भी कॉन्शियसनेस है, ये जो भाव रखता है उसकी सत्ता चलती है, उसका ऑर्डर चलता है, उसकी आज्ञा चलती है, उसकी भावना चलती है। वो किसी के लिए एक विचार उत्पन्न कर दे, किसी को याद कर ले, किसी को छू ले, किसी को आँखों से आँखें मिला करके देख ले, हाथ लगा ले, स्पर्श कर दे, तो उसकी शक्ति नहीं है, वो चेतना की शक्ति ट्रांसफ़र होती है और कल्याण हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जिसका जिस रूप में कल्याण होना है उस रूप में कल्याण हो जाता है। कोई गुरु या संत की भी कोई इच्छा, कोई खास इच्छा नहीं रहती है कि इसके साथ ऐसा हो जाए। कोई संत के पास कोई जाता है, प्रार्थना करता है, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, या आदि आदि कुछ भी। जो सही में संत है, जो पहुंचा वाला संत है, जो उस स्थिति में स्थित है, जो सर्वव्यापकता की स्थिति में स्थित है, वो कभी भी ये आशीर्वाद नहीं देगा कि हाँ तुम्हारा बिजनेस अच्छा हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, दुकान चल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। वो कभी भी नहीं करता है। वो केवल और केवल उसके पास आने वालों का कल्याण चाहता है। और कल्याण केवल दुकान चल जाए, बिजनेस चल जाए, मकान मिल जाए, हेल्थ ठीक हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, उसमें तो कल्याण ज़रूरी नहीं है। उसमें कल्याण भी हो सकता है, उसमें वो तो बुद्धि सोचती है कि इसमें कल्याण होगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा तो कल्याण हो जाएगा, मेरे पास बड़ा मकान आ जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये तो हमारा इंटेलेक्ट सोच रहा है, ज़रूरी नहीं है ना। बेटे की शादी हो जाए, बहू आएगी, मैं फ्री हो जाऊंगी, बहू काम करेगी। बाद में पता चलता है शादी के पहले भी वही काम कर रही थी, शादी के बाद भी वही काम कर रही है, बहू मज़े कर रही है। तो सोचती है कि अरे ऐसी शादी नहीं होती तो अच्छा था। तो संत केवल आशीर्वाद कल्याण का देता है। साधन, जो पिछले एक सत्संग में बात हुई थी, साधन और साधना। साधन संसार में घर, मकान, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, ठीक है, वो साधन है हमारे लिए। साधना करने के लिए जितना साधन की आवश्यकता हो उतना ही साधन हो तो साधना में मन लगता है। साधन ज़्यादा हो जाए, साधन बहुत ज़्यादा हो जाए तो साधना में मन नहीं लगता है, फिर साधन में मन लगता है। साधन का मतलब ये जो हम संसार में रह रहे हैं वो साधन है। एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी साधन है, लेकिन उस गाड़ी के पीछे अगर मुझे लंबोर्गिनी चाहिए उसके पीछे भागूं, फरारी चाहिए उसके पीछे भागूं, मर्सिडीज चाहिए उसके पीछे भागूं,
तब उसका मन साधन में ज़्यादा लगेगा, साधना में नहीं लगेगा। हाँ, साधन एक कंफर्ट देने तक होना चाहिए, उतना चाहिए। ये अलग बात है कि हर कोई अपना अपना कंफर्ट जितना है उसमें ढूंढ भी सकता है। छोटा जगह रहता है, छोटा मकान है, उसमें भी कंफर्टेबल रह सकता है, बड़ा है उसमें भी रह सकता है। लेकिन और साधन और साधन और साधन में इंसान का मन साधन में ही लगेगा, साधना में नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। साधन होना चाहिए साधना के लिए। ये शरीर भी हमारा साधन है, ये शरीर भी साधन है साधना के लिए। 4 घंटे ब्यूटी पार्लर में बैठने के लिए नहीं है, साधन है। इस साधन को अगर 4 घंटे इनर ब्यूटी में लगाएं तो ईश्वर उसके पास आकर के आउटर ब्यूटी भी देगा उसको। हम आउटर ब्यूटी की तरफ जाते हैं, भगवान को भी आउटर ब्यूटी की तरफ देख रहे हैं। मूर्ति को सजाना, करना, उसको ब्यूटीफाई करना, उसको ज्वेलरी पहनाना, क्या भगवान साधन के गुलाम है? भगवान साधन के गुलाम नहीं है। उनको तो ये सब चाहिए ही नहीं। हम किसी भी भगवान की मूर्ति को मंदिर में कहीं पर भी इतना सजाते हैं, इतना सजाते हैं। वो इसीलिए कि हम सजना चाहते हैं, हम सजना चाहते हैं, वो हमको पसंद है, उनको पसंद है इसलिए नहीं है। हम अच्छे अच्छे कपड़े, ज्वेलरी, मुकुट आदि आदि चूंकि हमको पसंद है तो हम सोचते हैं कि भगवान को भी सजाना चाहिए। जैसे स्वामी जी के गुरु राखाड़ी बाबा, एक बार स्वामी जी जंगल में ध्यान कर रहे थे, 20-22 दिन तक गुफा में थे, ध्यान कर रहे थे, खाना नहीं खाए थे। 20-22 दिन तक वो भूखे थे, कुछ भी नहीं, कोई पीने के लिए नहीं, कोई खाने के लिए नहीं, ध्यान समाधि में ही थे। तो राखाड़ी बाबा को पता चला तो वो वहाँ पहुँच गए जंगल में, गुफा के पास। पहुँचते ही स्वामी जी की आँख खुली। फिर स्वामी जी को उन्होंने बोला कि कुछ खा लो। बोले जो भी आपका प्रसाद होगा ग्रहण कर लूँगा। तो उन्होंने एक छड़ी उठाई, पत्थर पे मारा, तो वहाँ पर एक पत्तल में बहुत सारा खाना प्रकट हो गया स्वामी जी के सामने। वो बोले खा लो। स्वामी जी खाने के लिए ऐसे तैयार हुए, फिर ध्यान में आया कि अरे मुझे मेरे गुरु को तो भोग लगाना चाहिए ना। तो स्वामी जी ने उनके सामने पत्तल कर दिया कि आप पहले भोग लगाइए। हम भी भगवान को भोग लगाते हैं, हम खाने के पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर हम खाते हैं। तो उन्होंने भी आगे कर दिया पत्तल कि आप भोग लगाइए। तो राखाड़ी बाबा ने कहा कि शिवा, व्हाट कैन यू गिव टू द गिवर? व्हाट कैन यू गिव टू द गिवर? आई एम द गिवर, आई हैव गिवन यू दिस, व्हाट कैन यू गिव टू द गिवर? यू ईट। हम भगवान को क्या देते हैं, क्या दे सकते हैं? What can we give to the giver? उनके सामने हुंडी में कुछ पैसा चढ़ा दिया, कुछ कपड़ा दे दिया, मुकुट दे दिया, हीरे मोती दे दिए। वो देना अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा किसी अच्छे काम में जाता है, वो एक अलग बात है। ये सोचे कि मैंने भगवान को दिया है, वो अज्ञानता है। ये सोचे कि मैं भगवान को ये भाव से दे रहा हूं कि भगवान आप इसको किसी अच्छे कार्य में लगा दो, वो अच्छी भावना है। भगवान को दे रहा हूं, मैंने इतना कमाया, थोड़ा भगवान का शेयर है इसमें। अरे बेवकूफ, तेरा जो शेयर है वो भगवान का शेयर है। तू 2-4% रख ले, वो तेरा शेयर है।
हम सोचते हैं 99% हमारा, 1% उसका है। ब्रोकर है क्या वो? और ब्रोकर ही है, भगवान सबसे बड़ा ब्रोकर है। तिरुपति जाइए, चिलकुर बालाजी जाइए, मोस्टली लोग कुछ ना कुछ जो इच्छा करते हैं, मांगते हैं, वो पूर्ति होने पे जाएंगे, उसका एक शेयर चढ़ा देंगे वहाँ पर। लैंड डील में कोई ब्रोकर काम करता है, 2% मिलता है उसको। भगवान को ही बोलते हैं मेरा लैंड बिकवा दो, 2% दे दूंगा। साधन में बहुत मन लगेगा तो साधना में मन नहीं लगेगा। मैंने पिछली बार एक वो कहानी सुनाई थी कि एक जो राजकुमार था, महल में रहता था, धीरे धीरे उसका महल में मन लगना कम हो गया, उसको महल काटने लग गया। उसको जो महल सुख देना चाहिए था, महल में सब सुख देने वाली चीज़ें थी, बहुत बड़ा महल, लेकिन वो सुख नहीं दे रहा था उसको। भोग की भी लिमिट होती है। कितनी भी दुनिया की महंगी चीज़ें हो, वो बहुत कम समय के लिए सुख दे सकती है, वो शाश्वत सुख नहीं दे सकती। संसार की कोई भी वस्तु शाश्वत सुख देने लायक नहीं है। फिर भी हम उन वस्तुओं से ही सुख की अपेक्षा करते हैं। इतना बड़ा महल, बुद्धा के साथ भी वही हुआ। बुद्धा को वो महल क्यों सुख नहीं दे रहा था? उसको जंगल ने सुख क्यों दिया? उसको भी महल काट रहा था, बुद्धा को भी महल काट रहा था, इस राजकुमार को भी महल काटा। याज्ञवल्क्य के ऋषि, अपने समय के सबसे विद्वान ऋषि और सबसे रिच, सबसे धनवान ऋषि उस समय के, बहुत धन था। बहुत धन इसलिए कि वो कहीं भी जाते थे तो राजा महाराजा उनको हीरे मोती जवाहरात भेंट में देते थे, गिफ्ट में देते थे। ना करते हैं तो राजा महाराजा बुरा मान जाते हैं, भावना को ठेस पहुंचती है। कई बार संतों को संसारिक व्यक्ति की दी हुई चीज़ लेनी भी पड़ती है। हम बेवकूफ़ थे, डॉलर नहीं लिए इनसे, अब अक्ल आ गई है, अब ले लेंगे। अब वो देना बंद कर दिए, नहीं नहीं आपको तो नहीं चाहिए। एक बार ना करे मतलब ज़िंदगी भर के लिए ना थोड़ी है। कई बार आध्यात्मिक साधु संत महात्माओं को संसारिक व्यक्तियों की कोई भी चीज़ दी हुई लेनी भी पड़ती है, क्योंकि वो भावना को ठेस पहुंचती है नहीं तो। लेकिन वो खुद के लिए नहीं लेते हैं, ले लिया फिर कहीं ना कहीं आगे दे देते हैं, किसी न किसी अच्छे काम में लगा देते हैं। वो याज्ञवल्क्य ऋषि उस समय के सबसे धनवान ऋषि और सबसे बुद्धिमान ऋषि, उनके पास भी धन बेशुमार, लेकिन उनका मन धन में नहीं था कभी भी। उनकी 2 पत्नियां थी। गुरु माँ बोली पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने दोनों पत्नियों को बुला करके कहा कि मैं अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में जाना चाह रहा हूँ, अब बाकी समय मैं अपने में ही रहूँगा। संसार को जितना ज्ञान देना था दे दिए, जगह जगह गए, लोगों को ज्ञान दिया, राजाओं को ज्ञान दिया। बहुत प्रचलित थे उस समय, याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत फेमस थे। उसमें भी एक समय आता है, एक संत का भी एक समय आता है, उसके बाद में उसका लगता है कि अब छोड़ो, बहुत ज्ञान दे दिया, अब अपने में रहो, हमारा भी आएगा एक दिन।
जितने दिन एंजॉय करना है कर लो हम लोगों को। हम भी हो सकता है कि हाइबरनेशन में चले जाएंगे एक दिन, अब बस बंद करो, फिर याद भी करोगे। उनका भी आता है, संतों का भी एक समय आता है, तो उन्होंने भी कहा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरी जितनी संपत्ति है मैं तुम दोनों पत्नियों में बांट देता हूँ। और वो इतनी संपत्ति थी कि बेशुमार। तो एक पत्नी तो बहुत खुश हुई, बोले जाने दो इसको, ऐसे ही काम का नहीं है, खाली ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऋषि महर्षि। हर वाइफ को इंटरेस्ट नहीं आता। ये तो मैं बहुत लक्की हूँ, साथ में हम जाते हैं, साथ में बात करते हैं, साथ में स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वो दूसरी पत्नी मैत्रेयी, उसने कहा कि ये संपत्ति मेरे कुछ काम आएगी क्या? मुझे वो शाश्वत सुख आनंद प्रदान करने के लिए, जिसके लिए आप जंगल जा रहे हो, ये सारी संपत्ति छोड़ करके वो आदि संपत्ति क्या मुझे वो शाश्वत आनंद देगी क्या? गुरु माँ ने अभी रिवील किया कि वो मैत्रेयी में थी। फैक्ट है, क्योंकि जब पैसा था, बिजनेस था, तभी भी साथ में थे। जब बिजनेस छोड़ दिए, पैसा छोड़ दिए, तो भी साथ में रहे। तो मैत्रेयी ही होगी डेफिनेटली। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो मैत्रेयी थी। मुझे अब पता चला कि मैं याज्ञवल्क्य ऋषि था। रिलेशन हो गया, नहीं तो याज्ञवल्क्य ऋषि और कोई होता और मैत्रेयी गुरु माँ होती तो मुश्किल हो जाता। तो ये भी कंफर्म हो गया कि याज्ञवल्क्य ऋषि मैं ही हूँ। तो आप लोगों को भी ध्यान में रहे। क्योंकि आप भी बहुत धनवान थे, पैसे को ठोकर मारे और ये लाइन लिए ना स्पिरिचुअलिटी का। हाँ, दिमाग तो वही है, सोल बदल गया, शरीर बदल गया, दिमाग तो वही है, ज्ञान भी वही है, ठोकर भी मार दिए, उसको भी एंजॉय कर लिया, इसको भी एंजॉय कर लिया। तो मैत्रेयी ने कहा कि क्या ये संपत्ति मेरे कुछ काम आएगी क्या? बोले शाश्वत आनंद चाहिए तो संपत्ति उसमें काम नहीं आएगी, वो सहयोग नहीं देगी। तब मैत्रेयी ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, ये आदि संपत्ति भी आप दूसरी पत्नी को दे दीजिए, मुझे वो आनंद दीजिए जो आप पाने के लिए जा रहे हो, जिसके लिए सारी संपत्ति छोड़ के जा रहे हो, मुझे वो चाहिए, बड़ी चीज़ चाहिए। तो मैत्रेयी ने यहाँ साधन छोड़ा और साधना को पकड़ा। इसलिए आज भी हम इस प्रकार की कहानी को याद करते हैं। ये कहानी किस लिए है? ये कहानी इसलिए कि हमको ये बताया जाता है कहानी के द्वारा कि साधन से ज़्यादा साधना, वो स्थिति, वो ज़रूरी है। तो बुद्धा भी, उनको भी महल काटने के लिए दौड़ा, काटता था, पलंग पे सोते थे, नींद नहीं आती थी, तभी तो छोड़ के गए। महावीर भी राजकुमार थे, छोड़ के गए। जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूँ वो भी एक राजकुमार था, महल में था, उसको भी महल काट रहा है। तो वो किसी गुरु के पास में गए, आश्रम गए, तो गुरु ने कहा कि ये साधन तुम्हें सुख नहीं देगा, तुम साधना करो। तो वो साधना करने लग गया। साधना की आदत नहीं थी, साधना करने लग गया, अच्छा लगने लगा उसको। ज़मीन पे सोना है, सुबह सुबह 4 बजे उठना है, पानी भरने के लिए कहीं दूर जाना है, पानी भर के लाना है, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है गुरु के लिए, यज्ञ हवन आदि करते थे, खाना बनाने में सहायता करनी है। ये सब काम कभी नहीं किए। राजकुमार था, क्यों करते थे? ये करने लगे तो अच्छा लगने लगा। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जब हम कुछ नया करते हैं तो एक बार का अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी भर अच्छा लगेगा क्या? ये भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। कितने लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, कितने लोग मेडिटेशन करते हैं,
कितने लोग भक्ति भाव में जाते हैं, कितने लोग बहुत कुछ करते हैं। बड़े आदमी को छोटा काम करने में एक बार का अच्छा लगता है। हमारे गुरुद्वारा में है, बड़े बड़े लोग भी छोटा छोटा काम करते हैं, खाना बनाने के लिए सहायता करते हैं, जूते साफ करते हैं वहाँ पर। लेकिन क्या जिंदगी भर कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। कोई भी जिंदगी भर जूते साफ नहीं कर पाएगा। बड़ा आदमी होगा तो थोड़ी देर करेगा, 2-4 दिन करेगा, उसको अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि वहां भी उसका ईगो सेटिस्फेक्शन हो रहा है। वो सुख नहीं है, वो ईगो सेटिस्फेक्शन है। किसी भी बड़े आदमी को कहो, कई जगह देखते हैं बड़ा आदमी छोटे छोटे काम कर रहा है। अंबानी की शादी में जिसकी शादी थी, वो गरीबों को बिठा करके खाना खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। उनको कहिए भी रोज करो, नहीं करेगा। एक दिन शादी के 2-4 दिन ठीक है, वीडियो आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, अच्छा लग गया, वो भी ईगो सेटिस्फेक्शन। जो आदमी सिंप्लिसिटी की बात करता है वो भी ईगो सेटिस्फेक्शन है। वो सिंप्लिसिटी में ज़िंदगी भर रह ही नहीं सकता है। जिसके पास बहुत कुछ है और वो सिंपल रहना चाहता है, इम्पॉसिबल है वो तो जिसके पास नहीं है वो ही रह सकता है सिंप्लिसिटी में। है ही नहीं, करेगा क्या? कॉम्प्लिसिटी है ही नहीं, सिंप्लिसिटी है। बड़ी चीज़ है साधन छोड़ करके साधना में मन लगे और साधना में मन रम जाए, उसमें रमा हुआ रहे, उसमें और इंटरेस्ट क्रिएट हो, वो बड़ी चीज़ है। उसमें आगे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, रुके ही नहीं, वो बड़ी चीज़ है। स्वामी जी की कृपा थी, हम लोग साधन छोड़ के साधना में लगे। मामा जी की कृपा थी, स्वामी जी की थी, फिर आगे बढ़ते गए, वो बढ़ाते गए। उनका संकल्प होगा, उनकी भावना होगी, पीछे मुड़ के नहीं देखे। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उस कैटेगरी में नहीं आए, गुरुओं की कृपा से, कि पीछे मुड़े नहीं। पीछे मुड़ना बहुत आसान है। ये राजकुमार महल छोड़ के गुरु के आश्रम में रहा, ज़मीन पर सोने लगा, पानी भरने लगा, खाना पकाने लगा, लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा। कुछ दिन अच्छा लगा, उसके बाद में राजकुमार जागने लगा। अंदर का राजकुमार जागने लगा, क्योंकि राजकुमार मरा नहीं था। राजकुमार को सुलाया हुआ था, तू सो जा, मैं कुछ दूसरा करता हूँ। दूसरा करने में अच्छा लगा, राजकुमार सोया हुआ था। अब बीच बीच में राजकुमार जागने लग गया, महल याद आने लग गया, साधन याद आने लग गया, साधना में भी साधन याद आने लग गया। क्योंकि साधन नष्ट नहीं हुआ, साधन खत्म नहीं हुआ था, मन साधन में रह गया और रहेगा। क्योंकि इंद्रियां ये सब साधन के वशीभूत रहती है। तो जागने लगा, राजकुमार जागता, फिर कभी कभी साधना में लग जाता, फिर कभी राजकुमार जागता। तो गुरु को पता चल गया, बोले इसके राजकुमार को मारना पड़ेगा। तो उन्होंने एक दिन उसको पहली बार भिक्षा के लिए भेजा कहीं गांव में। मैंने पिछली बार बताया था, लेकिन आगे नहीं बताया था। भिक्षा के लिए भेजा। अब उसको बड़ा ही शर्म आ रही थी, फिर भी गुरु की आज्ञा थी तो भिक्षा पात्र लेके चला गया गांव में। एक घर पे दरवाज़ा खटखटाया, भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। अंदर से एक लड़की आई, दरवाज़ा खोल करके। पहली बार ज़िंदगी में भिक्षा मांगते हैं तो आंखें, शर्म आती है, उसको भी शर्म आ रही थी, तो ऐसे आंखें नीचे करके भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। लड़की समझ गई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट थी, मैत्रेयी के जैसे। वो बहुत एनलाइटेंड थी, पहुंची हुई थी। तो अंदर गई, कुछ गेहूं चावल के दाने लाई। ये भिक्षाम देई बस ऐसे इधर उधर देख रहा था, लड़की की तरफ नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो लेने की आदत नहीं है ना, मांगने की आदत नहीं है। राजकुमार रहा हुआ है, मांगने का सवाल ही नहीं है। तो इधर उधर ऐसे ही देख रहा था बस। तो लड़की पास में ला करके ऐसे गेहूं चावल के दाने ज़मीन पर गिरा दिए।
इसको समझ में नहीं आया कि ये ज़मीन पर क्यों गिराई है, मेरे पात्र में डालना चाहिए था। तो उसने पूछा कि देवी, आपको अगर भिक्षा पात्र में डालना ही नहीं था तो आप लाई क्यों? आप लाई क्यों? जब भिक्षा पात्र में डालना ही नहीं था तो आप लाई क्यों? बोले संसार में सारे संसारिक लोग यही करते हैं। वो संतों के पास, महात्माओं के पास, गुरुओं के पास जाते तो हैं, वहाँ से ज्ञान, ध्यान, निधिध्यासन आदि का ज्ञान लेकर के आते हैं, लेकिन अपने चित्त के पात्र में डालने के बदले वो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं उनको। कहाँ रखते हैं? अपने चित्त के पात्र में। गुरु का ज्ञान लेकर के चित्त के पात्र में कौन रखता है? गुरु से ध्यान लेकर के अपने चित्त के पात्र में कौन रखता है? सब ऐसे बिखेर देते हैं। गुरु तो देने के लिए ही आ रहा था, लेकिन हम लेते नहीं हैं पात्र में। हम पात्र में नहीं लेते, हम जाते हैं वहां पर। हमें भी शर्म आती है, हम लेते हैं, हम मांगते हैं कि दे दो दे दो दे दो, लेकिन पात्र में लेकर के कोई नहीं जाता है। सब ऐसे बिखेर देते हैं। उसको ऐसा झटका लगा कि मैं भी तो गुरु के पास में साधना का पात्र लेके गया था, और मुझे अभी भी मेरे भीतर का राजकुमार जाग रहा है। मैं भी तो ऐसे ही बिखेर रहा हूँ, गुरु का ज्ञान बिखेर रहा हूँ, गुरु का ध्यान बिखेर रहा हूँ। गुरु ने जो भी मुझे साधना बताया, मैं भी तो ऐसे ही बिखेर रहा हूँ। मैं उसको अपने चित्त के पात्र में जमा कहाँ कर रहा हूँ? आंखों में आंसू और भीतर से एक समझदारी, एक प्रकाश ज्ञान का जो आवरण था, जो राजकुमार होने का आवरण था, वो हट गया। वो एक लड़की के इस प्रकार के उपदेश से, और जब गुरु के पास आया तो साष्टांग किया, गुरु के चरण पकड़े, रोने लग गया। बोला आपकी जो मेहनत, आप जो ज्ञान दे रहे हो, हम सब इसी प्रकार उसको बिखेर रहे हैं। हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, हम बिखेर रहे हैं। आपकी साधना को हम साधन में बिखेर रहे हैं। हम हमारे पात्र में उसको जमा नहीं कर पा रहे, इकट्ठा नहीं कर पा रहे। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, ये हमारा पाप है। गुरु की साधना को कचरे के जैसे बिखेरना पाप है। उसको धारण करना पुण्य है। ज्ञान लिया, ध्यान लिया, अनुभव लिया, सब कुछ प्राप्त किया, अपने आत्म स्वरूप को जाना, चेतना को जाना, परमात्मा को जाना, उसके स्वरूप को जाना। उसने इतना बड़ा रिस्क लिया कि जो हम जिसे भगवान मानते हैं, उस भगवान को भी बिखेर करके उस भगवान के पीछे के सत्य स्वरूप को निखारा। गुरु ने इतना रिस्क लिया कि लोग जिस भगवान को, जिस आकार को, रूप को सब कुछ मानते हैं, उसके भी परे उसने ज्ञान दिया कि ये ही नहीं, इसके परे बहुत कुछ है। उसने इतना बड़ा रिस्क लिया अपने ऊपर, और उस ज्ञान को भी हम बिखेर देते हैं संसार में। साधन के लिए, किसके लिए बिखेरते हैं? किसी न किसी साधन के लिए, कि बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, बड़ी नौकरी मिल जाए, बड़ा काम चल जाए, मकान बड़ा हो जाए, गाड़ी, उसके लिए उस मूल्यवान ज्ञान को बिखेर देते हैं हम। अपने पात्र में धारण करके नहीं चल पाते हैं। ये वो गुरु के प्रति एक पाप कर्म हो जाता है हमारा। जिसने सारे साधन को त्यागा और 24 घंटे साधना में रहा, और उस साधना की कमाई को अपने शिष्यों में इस प्रकार से बांट रहा है कि वो सब उस साधना में रम जाए। साधना में रम जाए मतलब अपनी चेतना में, अपने परमात्मा स्वरूप में रम जाए। साधना यहाँ कोई कठिन साधना, भूखे रहना आदि आदि नहीं है।
साधना एक है कि हर पल अपने परम चेतन आत्मा के बारे में ही चिंतन मनन, उसके साथ में रहते हुए जीवन जीना, उसमें स्थित रहते हुए हर कुछ कार्य करना। इस शरीर को साधन मान करके अपने चेतन आत्मा में स्थित रहते हुए संसार में विचरण करना, कार्य करना, इतना ही तो करना है। इसी को ही साधना कहा गया है। इससे ज़्यादा तो साधना है ही नहीं। वो कहता ही नहीं है कि मेरे पास आया करो, मेरे सामने बैठा करो, ध्यान करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं है। तुम जो कर रहे हो करो, केवल अपने स्वरूप का स्मरण करो, अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए शरीर रूपी साधन का उपयोग करो। इतना ही तो है साधना। इससे बड़ी साधना है ही नहीं। इससे सुगम साधना भी नहीं है, इससे आसान साधना भी नहीं है। फिर भी मन बार बार साधन में, बार बार साधन में, और जो साधन यहीं रह जाएगा उसमें मन, जो साधना साध जाएगी उसमें नहीं, साधन में मन। ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है, फिर नहीं मिलेगा बार बार। ये जानने का, इसमें स्थित होने का ये आखिरी मौका है। आखिरी मौका का अर्थ है कि कितने जन्म फिर लेने पड़ेंगे किसी को पता नहीं है। ये आखिरी मौका है। मैं बार बार कहता हूँ ये आखिरी मौका है। इतना सुगम, इतना आसान, इतनी आनंददायक, सुगम, साधारण, सरल साधना न आज तक किसी ने दी, न कोई देगा आगे से। ये केवल स्वामी जी की कृपा है, ये हमारी नहीं है, ये स्वामी जी की कृपा है। हमारा सब्जेक्ट ही नहीं था ये। स्पिरिचुअलिटी मतलब कोई आसपास भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जीरो भी क्या, माइनस। उस माइनस वाली स्थिति में इतनी आसान शब्दों में, इतने आसान शब्दों में, इतने आसान भावना के द्वारा, इतना सरल सुगम कोई देने वाला हो तो वो स्वामी जी जैसा ही होगा। वो हमको अभी भी साधना मतलब कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। और ये जो बहुत आसान है इसको हम साधना नहीं मानते हैं। हम कई लोगों से मिले हैं जो कोई क्रिया योग कर रहा है, कोई हठ योग कर रहा है, कोई राजयोग कर रहा है, कोई और कोई योग कर रहा है, 20-20 साल से कर रहे हैं, 30-30 साल से कर रहे हैं। उनसे मिले, वो भी कहाँ, कहीं कोई बर्थडे पार्टी में, कोई शादी में कोई लाके मिला दिया, ये बहुत साधना करते हैं। एक मौका मिल गया मिलने का, हमने बात शुरू की, क्या साधना करते हो? ये करते हैं। इससे क्या होगा? कितनी करोगे? 24 घंटे कर पाओगे? और इसका रिजल्ट क्या है? और 10 मिनट के बाद में हमने पूरा खुला कर दिया ज्ञान, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम कौन हो। साधना शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, तुम शरीर मन हो ही नहीं, फिर किस लिए कर रहे हो? तुम जो हो वो बन के जिंदगी जियो। उनको बहुत अच्छा लगा। जो 30-30 साल से साधना कर रहे हैं बोले सुना हुआ था, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल है हमने समझा नहीं कभी। लेकिन फिर भी ऐसा मेंटल कंडीशन की वापस नहीं आ पाए। वो हमारे माइंड में इतने कंडीशंस होते हैं कि सरल चीज देने पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कॉम्प्लिकेट करके देना पड़ता है। कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा बहुत बड़ी चीज़ मिली है, बहुत डिफ़िकल्ट मिली है। माइंड थोड़ा इतना कंडीशनड है, और वही बहुत सरल शब्दों में आसानी से दे दो तो उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जो इंसान सरलता से लिया हुआ है, जो बहुत सहजता से अपने गुरु से लिया हुआ है, मुफ्त में लिया हुआ है, वो कॉम्प्लिकेट कैसे करेगा? हमको आता ही नहीं है कॉम्प्लिकेट करना। कई लोगों ने कहा कि नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दीजिए, थोड़ा चार्ज करके दीजिए, लोगों को वैल्यू रहती है। सोचते हैं हाँ चार्ज करेंगे। अब मैंने सोचा हर सत्संग का 10,000 रुपये चार्ज करेंगे, 1 लाख रुपए चार्ज करेंगे पर्सनल मीटिंग के लिए। टाइम पास वो संभव नहीं है। ये संभव नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमने हमारे गुरु को देखा है। उनके पास में कोई
झाड़ू मारने वाला आ जाए, कोई बंडी पर मिठाई बनाने वाला आ जाए, या कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, उनको जो देना है वो ऐसे ही दे देते थे, ऐसे ही दे देते थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी उसको दे देते थे। ऐसे ऐसे गुरु के शिष्य रहने के बाद में बहुत मुश्किल है उसको कॉम्प्लिकेट करके देना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतना सरल, इतना आसान ये लास्ट मौका है, नहीं मिलेगा, आगे से नहीं मिलेगा, अगली बार नहीं मिलेगा। जिसको यूज़ करना है कर लेना, जिसको चेतना के डॉलर की कमाई करना है कर लेना, अभी बाद में मौका नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट बैन होने वाला है। किसी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि गुलाब का फूल कांटों से तो जुदा हो सकता है, गुलाब का फूल कांटों से तो जुदा हो सकता है, मगर अपनी खुशबू से जुदा नहीं हो सकता। इसी प्रकार तुम शरीर से जुदा हो सकते हो, मगर अपनी चेतन आत्मा से जुदा नहीं हो सकते। गुलाब का फूल कांटों से जुदा होगा, हम शरीर से जुदा होंगे। दोनों निश्चित है, दोनों डिसाइडेड है। गुलाब का फूल हरदम पौधे पे नहीं रहेगा, नीचे गिरेगा या कोई तोड़ेगा। हम भी एक दिन ऐसे ही गिर जाएंगे या कोई लटका देगा, कोई मर्डर कर देगा, कोई लटका देगा, या अपने आप ही पतझड़ के जैसे, सूखे पत्ते के जैसे झड़ जाएंगे। लेकिन न उसकी खुशबू से जुदा होगी, न हमारी चेतन आत्मा हमसे जुदा होगी। जुदा नहीं होगी, चेतन आत्मा कभी जुदा नहीं होगी। लेकिन उसका आनंद लेने के लिए, उस चेतन आत्मा की खुशबू का आनंद लेने के लिए ये ज़रूरी है कि हर पल ये ध्यान रहे कि मैं चेतन आत्मा हूँ। फूल को भी अगर उसी खुशबू का आनंद लेना है तो उसको, उससे खुशबू जुदा नहीं है। लेकिन अगर फूल ध्यान यही दे कि मैं पेड़ से गिर गई, मैं कांटों से जुदा हो गई, पेड़ बहुत अच्छा था, पेड़ के ऊपर झूल रही थी, अब नीचे गिर गई, अगर ध्यान यही दे तो अपनी खुशबू का आनंद फूल भी नहीं ले पाएगी। उसी प्रकार हमारे साथ में चेतन आत्मा का आनंद रहते हुए भी अगर ध्यान संसार पे है तो हम चेतन आत्मा का आनंद नहीं ले पाते हैं। साथ में होते हुए भी, वो जुदा न हो सकने वाली चीज़ होते हुए भी उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ध्यान उस पर है। तो अपना ध्यान भी अपने पेड़ से हटाइए। ये संसार, ये परिवार, ये पेड़ है, इस पेड़ पर हम भी एक फूल हैं। पेड़ पर है तब तक भी अपने खुशबू पर ध्यान रखें, और पेड़ से छूटने के बाद भी खुशबू पर ध्यान रखें, पेड़ पर नहीं रखें। संसार में रहिए पर संसार को अपने अंदर मत रहने दीजिए। संसार में रहिए, संसार को अपने अंदर मत रहने दीजिए। ये तरीका है जीवन जीने का। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension
nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda